चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि v/i का मान नियतांक होगा तो वह नियतांक है। क्वेश्चन कह रहा है v/i का मान क्या है? कांस्टेंट है। और v/i का मान अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए तेजी से। क्वेश्चन में कह रहा है v/i ये क्या है? v/i जो है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया आपका। तो एक कांस्टेंट का मान पूछ रहा है। तो बताएं v बराबर क्या होता है? आई आर फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू हो गया v/i। क्या हो गया? तो v/i क्या दिया? आर दिया। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट या प्रतिरोध। इसका आंसर हो जाएगा यदि v/i का मान नियतांक होगा तो वह नियतांक है। नियतांक क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है। प्रतिरोधकता नहीं होगा विद्युत धारा बोलते हैं करंट, उसका आई सूचित करते हैं, ये भी नहीं होगा। और प्रतिरोध इसको आर से सूचित करते हैं, यही आर होगा रेजिस्टेंस। इसका आंसर हो गया सी। अगर ये ऑप्शन की फॉर्मूला की बात करें तो प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला होता है? प्रतिरोधकता को रॉ से सूचित करते हैं। और रॉ जो होता है किसी भी पदार्थ के उसकी प्रकृति को बताता है। कोई भी पदार्थ की क्या प्रकृति है उसको क्या बताता है? उसको प्रतिरोधकता बताता है। तो इसमें लिख लीजिए, प्रतिरोधकता बराबर लिख लीजिए R इज इक्वल टू रॉ L/A। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। विद्युत धारा के लिए लिख लीजिए V बराबर IR होता है। यहाँ से I निकल जाएगा। इसका भी वही होता है V बराबर IR। और शक्ति का होता है P बराबर VI। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तीनों फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दिए गए तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। कोई भी तार का जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन है तापमान पर, और चौथा ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति पर, और पांचवा ऑप्शन है एक से अधिक या कोई नहीं। ये बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। देखिए, किसी दिए गए तार की विद्युत प्रतिरोधकता, यहाँ पे समझने वाली बात है कि विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत प्रतिरोध दोनों क्या है? दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? अगर विद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोधकता को रॉ से सूचित करते हैं और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। इसका नाम हो गया प्रतिरोधकता। और आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आर को बोलेंगे प्रतिरोध। यहाँ कुछ कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता इसको रॉ से सूचित करते हैं और निर्भर करती है। देखिए, अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे जो प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल पर और तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर और तापमान तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो होता है रेसिस्टिविटी, वह पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको तापमान और पदार्थ की प्रकृति। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, तो लिख लीजिए प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, तापमान पर करेगा और दूसरा करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर वहीं पे नोट करके नीचे में लिखिए, नोट कर लीजिए
जो विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध निर्भर करता है, रेसिस्टेंस निर्भर करता है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर और तापमान पर, तीनों पर। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है तो वहां पे तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल और तापमान तीनों मारना है। अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधकता निर्भर करता है, रेसिस्टिविटी निर्भर करता है, तो वहां मारना है, वहां पे आंसर देना है तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर। अगर तापमान और पदार्थ की प्रकृति दोनों दिया रहेगा तो दोनों मारना है। अगर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो एक ही मार के निकल जाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई चालक है, उसका प्रतिरोध पूछ रहा है कि किसके उल्टा होता है, किसके विपरीत होता है। कंडक्टर को क्या बोलते हैं, चालक। किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन है तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल और लंबाई। देखिए प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस नहीं हुआ, ये रॉ हुआ जो पदार्थ की प्रकृति बताता है। और अगर प्रतिरोध की बात करें, दोनों में बहुत अंतर है। अगर प्रतिरोध की बात करें, इसको बोलते हैं आर से, इसको वही, इसका नाम क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अब पूछ रहा है किसी कंडक्टर का प्रतिरोध आर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध किसके उल्टा होगा, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर रॉ एल अपन ए, ये फॉर्मूला जानते हैं। इसमें देखिए प्रतिरोध और ए में क्या संबंध है, उल्टा संबंध है। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है ये क्या है, अनुप्रस्थ काष्ठ से इसका उल्टा संबंध है। ए को बोलते हैं अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल को उल्टा होता है। देखिए लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई का सीधा सीधा है, लंबाई से सीधा सीधा इसका रिलेशन होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या होता है, इसका उल्टा संबंध होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, रॉ प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 भागों में बांटा गया है। कोई भी धातु का तार है जिसका प्रतिरोधकता कितना है, रॉ है, उसको क्या किया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो दूसरे भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक ये क्या है, धातु का तार है। ठीक, ये एक धातु का तार है, इसको क्या क्या 4 भाग में बांट दिया गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक, अब पूछ रहा है ये दूसरा भाग का ये प्रतिरोधकता कितना होगा, दूसरा भाग का प्रतिरोधकता कितना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 4 रॉ, रॉ बाय 4, रॉ, 2 रॉ, रॉ का स्क्वायर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका बताइए क्या होगा आंसर। देखिए पहले बताए हैं किसी भी धातु का तार का प्रतिरोधकता जो होता है वह किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोधकता जो होता है तार की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके तापमान पर निर्भर करता है। और उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल से प्रतिरोधकता को कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर इसको 4 भाग में बांटे कि 10 भाग में बांटे कि 25 भाग में बांटे, कि उसको मोटा कर दे कि उसको पतला कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो विद्युत का जो प्रतिरोधकता होगा वह तार की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर तार को 4 भाग में बांटा जाता है, उसका जो प्रकृति होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस चीज का मेटल पहले बना हुआ है तार उसी चीज का बना रहता है। इस कारण क्या होगा, इसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर धातु के तार को 4 भाग में बांट जाए तो 10 भाग में बांट दिया जाए, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो पहले जितना प्रतिरोधकता है उतना ही प्रतिरोधकता रहेगा। तो पहले कितना था, रॉ था, तभी कितना होगा, रॉ ही होगा। इस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। हाँ, अगर
प्रतिरोध की बात करता, रेजिस्टेंट की बात करता है, जिसको हम आर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करता तो रेजिस्टेंस होता है रॉ इंटू एल अपन ए। तो प्रतिरोध जो होता तार की लंबाई पर निर्भर करता और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रतिरोधकता पहले था वही प्रतिरोधकता तार को 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा 10 टुकड़ा में किया जाएगा, तो वही होगा। फिर यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट मारा है, दूसरे भाग का क्या होगा। ये आप लोग कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि दूसरे भाग का क्या होगा कि तीसरे भाग का क्या होगा। तो पहला भाग या दूसरा भाग या पांचवा भाग सबका प्रतिरोधकता क्या होगा? रॉ ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ओम के नियमानुसार, ओम का नियम का बात करता है। ओम के नियम के अनुसार अगर करंट बढ़ता है तो संभावित वोल्टेज अस्थिर हो तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन में कह रहा है जो ओम के नियम के अनुसार अगर वोल्टेज को अगर संभव हो तो क्या कह रहा है? वोल्टेज को संभव हो तो वोल्टेज को स्थिर कर रहा है, वोल्टेज को स्थिर कर रहा है और उसका करंट बढ़ा रहा है, तो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में प्रतिरोध बढ़ जाता है, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। देखो उनका नियम ही ना है, V बराबर क्या होता है? IR। और इसमें कह रहा है जो वोल्ट जो है वोल्टेज को स्थिर रख दिया गया। अगर वोल्टेज को स्थिर रख देंगे और प्रतिरोध का मान निकालना है तो क्या होगा? R बराबर V बटा I होगा, प्रतिरोध बराबर V बटा I होगा। अब बता रहा है अगर करंट बढ़ता है, आप लोग बताइए अगर करंट को बढ़ाया जाए, नीचे से अगर बढ़ाया जाए करंट को, तो करंट अगर बड़ा वैल्यू से छोटा एक कांस्टेंट भाग दिया जाएगा तो क्या होगा? मान कम होगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? तब रेसिस्टेंस घटेगा। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध जो होगा ना ये क्या होगा? कम हो जाएगा। अब बताइए कांस्टेंट में बड़ा वैल्यू से भाग दीजिएगा, बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा, ये वाला क्या होगा? ये संख्या का वैल्यू कम होगा, ये कम होगा, तो क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। फिर यहाँ दिया प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, नहीं अपरिवर्तित नहीं रहेगा, भाग देगा चेंज होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, विभवांतर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विभवांतर को बोल रहा है कि उसको वोल्ट को स्थिर रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है तो उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वाट का कोई उपकरण जो है वो क्या करता है? 30 वाट का शक्ति लेता है और उसमें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ उपकरण जो है संयोजित है, तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? प्रवाहित धारा क्या होगी? आई का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए तेजी से। तो क्वेश्चन को अगर समझते हैं हम तो क्वेश्चन में कह रहा है 30 वाट का एक उपकरण कितना शक्ति ले रहा है? 30 वाट। आप लोग पढ़े हैं शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या आता है? वाट। तो वाट होता है, कहने का मतलब है कि पी का मान दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है 30 वाट। 30 वाट के उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, जो पावर है कितना उसका? बैटरी 12 वोल्ट है, तो वोल्ट का मान कितना दिया हुआ? वोल्ट का मान दिया हुआ 12 वोल्ट, उपकरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? आई का मान पूछ रहा है, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। इसका बनाने के लिए आप लोग बताए हैं इससे पहले, जो P बराबर क्या होता है? VI फॉर्मूला बताए हैं। ये फॉर्मूला बताए हैं P बराबर VI, इसमें बिठा दीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है विद्युत धारा कितना होगा, यहाँ से I निकालेंगे, I बराबर होगा P/V। P का मान कितना दिया हुआ? P का मान दिया हुआ 30 वाट और V का मान दिया हुआ 12 वोल्ट। ये है वाट में, ये है वोल्ट में, तो आंसर कौन चीज में आएगा? एम्पियर में आएगा।
अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, 12×2 = 24। कितना आ जाएगा इसका 2.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। कौन जा रहा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। समझे, देखिए इसमें पी का मान दिया हुआ है, भी का भी मान दिया हुआ, विद्युत धारा पूछ रहा है, सीधा सीधी पी बराबर वी आई लगा देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी तार की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, को दुगुनी कर दिए, को दुगुनी कर दिए जाए तो नए तार का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी तार का, कोई भी तार है उसका लंबाई एल है और उसका अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल ए है, दोनों क्या किया है, दुगुना कर दिया, मल्टीपल कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए अगर तार की, अगर हम पहले वाला तार की बात करें, पहले तार की बात करें तो इसका लंबाई कितना है, पहले तार की लंबाई एल दिया हुआ है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध होता है R बराबर ρ × L/A, इसका प्रतिरोध यही होता है जो मेन मूल फार्मूला होता है। ठीक, अब लेकिन कह क्या रहा है ये, अब क्वेश्चन से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के अनुसार आप बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जो लंबाई जो है, लंबाई को दुगना कर दिया गया, ठीक, और अनुप्रस्थ काष्ठ का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसको क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया है। तो पूछ रहा है नया प्रतिरोध कितना होगा, तो हम मान लेते हैं न्यू प्रतिरोध, नया रेसिस्टेंस को क्या मान लेंगे हम, आर डैश मान लेते हैं। इसका मान पूछना है तो फॉर्मूला लगाइए, इसका ρ L/A होगा। अब देखिए ρ तो ρ रहेगा, L के जवाब क्या होगा 2L, L के जवाब कौन सी रहेगा 2L रहेगा, और A के जगह पे 2A रहेगा। अब यहां से 2 कट गया, क्या होगा, ρ बराबर R = ρ × L/A, R डैश इक्वल टू, अब देखिए R डैश बराबर ρ L/A क्या हुआ, R हुआ, R डैश बराबर क्या हो गया, ये R ही हो गया। तो क्या होगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। इसका आंसर कौन जाएगा, इसका आंसर बी के साथ जाएगा। इसका आंसर किसके साथ जाएगा, इसका आंसर बी के साथ जाएगा। अब देखिए किसी तार की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल को दुगुनी कर दिया गया। इसमें क्या था कि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल और दोनों को दुगुना कर दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर इसमें बात, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देते आप लोग को, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चेंज करते हैं क्वेश्चन को। इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग लाते हैं। अगर क्वेश्चन में चेंजिंग लाए और क्वेश्चन में कह दिया जाए कि किसी तार की लंबाई L, जितना पहले लंबाई है लंबाई उतना ही है, मतलब लंबाई यथावत है, पहले जैसा है, तथा अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल को दुगुनी कर दिया गया, 2A कर दिया गया है, तो नए तार का प्रतिरोध होगा। अब बताइए नए तार क्या प्रतिरोध होगा, देखिए क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। किसी तार की लंबाई L, या आप इसको लिख देते हैं पहले के बराबर ही, लंबाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, लंबाई में क्या किए, कोई छेड़छाड़ नहीं किए,
और अनुप्रस्थ काष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या किया, दुगुना बढ़ा दिए। तो पूछ रहा है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसको बनाइए। देखिए पहले तार का लंबाई L है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तो रेसिस्टेंस रॉ बराबर R बराबर रॉ L/A होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से करते हैं, लंबाई जितना पहले था उतना ही होगा। ठीक, लंबाई में कोई चेंज नहीं हुआ। और अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, ये बोलते हैं, कितना हो गया, 2A हो गया। आपको निकालना है नया प्रतिरोध, R' को मान लेते हैं न्यू रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस निकालना है। इसका क्या होगा फॉर्मूला, रॉ L/A होगा। अब देखिए रॉ का रॉ, तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, L को क्या कर दिया, L ही रहने दिया, और A की जगह पर कौन सी कर दिया, 2A कर दिया, A की जगह पे 2A कर दिया। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करें तो इसको आपका R' का मान आ जाएगा 1/2 रॉ L/A। ठीक, रॉ L/A कितना होता है, R होता है। R' बराबर हो गया R/2। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, पहले का आधा हो गया। तो इसको नया प्रतिरोध कितना हो गया, यहाँ ऑप्शन बना लेते हैं हम R/2। तो इसका आंसर हो गया B। तो इतना जो हम क्वेश्चन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि खास कर यहाँ लिख देते हैं, BPSC TRE में जो मैथ साइंस के बच्चे हैं, मैथ साइंस वहाँ ये कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इसमें जो मेन जो फार्मूला है, फार्मूला को याद कर लेना है। और कल जो है, कल प्रकाश लाइट से क्वेश्चन लेकर आते हैं। प्रकाश लाइट और प्रकाश को सबको पढ़ के आना है, रिविजन करके आना है अच्छा से। लाइट के बारे में पूरा क्वेश्चन चलेगा और गर्दा क्वेश्चन चलेगा। तो कल जो आप लोग लाइट पढ़ के आइए। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।